अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे मार्बल केक, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेवरफुल से, जिसको हम बगैर ओवन के एक पतीले में, बगैर किसी मोल्ड के कप्स में बनाएंगे, वो भी एक ब्लेंडर में। यानी कि एकदम आसानी से, और टी टाइम के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लो फ्लेम पे एक पतीले रखेंगे। इसमें इस तरीके से एक स्टैंड रखेंगे और कवर करके इसको बहुत ही अच्छे से प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमें चाहिए टी कप्स, यानी कि चाय के कप्स जिसमें हम चाय पीते हैं, और ऑयल की मदद से इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास 4 कप्स हैं और एक ब्रश की मदद से पूरे में अच्छे से स्प्रेड करके अच्छे से इसको ग्रीस कर लेना है ऑयल से। और इस तरीके से ग्रीस करके कप्स को अभी हम एक तरफ रखेंगे। अब हमें चाहिए एक ब्लेंडर। ब्लेंडर में ऐड करेंगे 2 अंडे, लेकिन अंडे को पहले एक सेपरेट बर्तन में तोड़ के चेक करेंगे कि ठीक है कि नहीं, और फिर इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी। तो सिंपल जो सफ़ेद चीनी होती है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। आधा कप ऑयल। ऑयल कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस से केक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम सबको ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे हमें इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम स्पीड पे ब्लेंड करना है कि सब कुछ अच्छे से कंबाइन हो जाए, चीनी डिजॉल्व हो जाए। अब हम एक बोल पे एक छना रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसको अच्छे से छान के बोल में ऐड करेंगे। अब हम एक विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने जो मिक्सचर ब्लेंड करके रखा था अंडे वाला, वो इसमें तमाम ऐड कर लेंगे। और अब हमें इसको इस तरीके से मिक्स करना है अच्छे से। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। पहले मैं स्पैचुला से मिक्स कर रही थी, फिर थोड़े से लम्स थे तो मैंने विस्क पे स्विच कर लिया। और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया, एकदम स्मूथ सा बैटर रेडी है। अब हम इस बैटर में से तकरीबन 1/4 कप के करीब बैटर जो है वो निकाल के एक दूसरे बोल में ऐड करेंगे अंदाजन। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कोको पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स होने पे चॉकलेटी बैटर जो है वो रेडी हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास 2 बैटर्स रेडी हैं, वनीला बैटर और चॉकलेट बैटर। अब जो हमने कप्स ग्रीस किए थे उसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वनीला केक का बैटर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चॉकलेट केक का बैटर। फिर वापस से इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वनीला केक का बैटर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चॉकलेट केक का बैटर। फिर वापस से इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वनीला केक का बैटर। फिर वापस ऐड करेंगे चॉकलेट केक का बैटर। इसी तरीके से स्टेप्स को रिपीट करते जाएंगे। साथ ही आप चैनल पे न्यू हैं तो यमी सी रेसिपीज़ के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कोई भी यमी रेसिपी आपसे मिस नहीं होगी। तो इस तरीके से दोनों बैटर्स मैंने इसमें पूरे ऐड कर लिए हैं। अब मैं एक स्कीवर की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे और अब हम बेक कर लेंगे इसको विदाउट ओवन। तो उसके लिए पतीले अच्छे से प्री हीट हो गई है। पतीले में हम केयरफुली कप्स को रखेंगे और अब हम कवर करके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे केक को बेक कर लेंगे। हल्के आंच पे हमें केक को यहाँ पे तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक करना है। तो तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके हैं, केक को चेक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्टली ये राइज़ हुआ है। अब हम एक स्कीवर की मदद से इसको चेक कर लेंगे। तो कोई भी गीला बैटर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो गया है। तो केक जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। एक नाइफ़ की मदद से केक को कप से अलग कर लेंगे
और फिर इस तरीके से इसको निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगा। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट केक बेक हुआ है। अब हम केक को सिंपल इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेंगे। तो देखिए केक एकदम सॉफ्ट और स्पंजी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।